Hello students. Today we are going to start the chapter number 8, the making of a great president of class 4. So let's start. Abraham Lincoln was the first president of United States of America. Abraham Lincoln first president थे United States of America के. Here is an incident about one of his experiences of childhood. उनके बचपन के एक्सपीरियंस में से उनका एक इंसिडेंट है, यहाँ पर एक घटना है जो हम यहाँ पर बात करेंगे. So let's start this chapter. Abraham Lincoln was one of the greatest presidents of the United States of America. Abraham Lincoln अमेरिका के ग्रेटेस्ट प्रेसिडेंट्स में से एक थे और सबसे पहले जो प्रेसिडेंट थे वो भी अब्राहम लिंकन थे. When he was a child in the early 1800s, his family lived in Kentucky, Indiana and later in Illinois. उनकी फैमिली कहाँ रहती थी? जब वे छोटे थे तो उनकी फैमिली पहले केंटकी रहती थी, फिर इंडियाना एंड देन लेटर इन इलिनॉइस. इन दोज डेज पीपल वर मूविंग टू फाइंड अ सूटेबल प्लेस टू सेटल. उन दिनों लोग ढूंढ रहे थे रहने के लिए जगह ढूंढ रहे थे. दे वुड सेटल इन अ फॉरेस्ट एंड वुड क्लियर सम पोर्शन ऑफ इट टू फार्म. उन्होंने अब्राहम लिंकन की फैमिली ने फॉरेस्ट में सेटल हुए थे, वहाँ पर कुछ पोर्शन उन्होंने क्लियर किया था फॉरेस्ट का और उसमें फार्मिंग भी की थी. अब्राहम्स फैमिली वर्कड वेरी हार्ड. अब्राहम्स की फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया था. फ्रॉम द एज ऑफ 7, जब वे 7 ईयर्स के थे, अब्राहम हेल्प हिज फैमिली बाय कटिंग वुड एंड हेल्पिंग इन फार्मिंग. जब अब्राहम लिंकन 7 ईयर्स के थे तो उन्होंने अपनी फैमिली की हेल्प कैसे की थी? वुड्स को कट करना और फार्मिंग में हेल्प करना. इस तरह से उन्होंने अपनी फैमिली की हेल्प की थी. एवरीवन लाइक्ड हिम. हर एक कोई उन्हें बहुत पसंद करता था. ही वॉज कॉल्ड एबे और उन्हें प्यार से लोग, उनका निकनेम क्या था? एबे. उनको प्यार से सब एबे कहते थे. ये हियर इज़ एन इंसिडेंट जो हमने स्टार्टिंग में भी बात की है. वन समर डे एबे एंड हिज फ्रेंड ऑस्टिन वर प्लेइंग इन द वुड्स. एक गर्मियों में एक दिन एबे और उनके फ्रेंड ऑस्टिन दोनों खेल रहे थे वुड्स में, मीन्स इन द फॉरेस्ट. दे स्वंग ऑन अ ग्रेट ग्रेपवाइन स्विंग. झूल रहे थे टहनियों पर, हैंग हो रहे थे, इधर जाना उधर जाना. दे स्वंग अप इनटू द ब्लू स्काई एंड फार आउट ओवर द वाइट क्रीक. और वो कभी ऊपर आसमान में झूलते थे, कभी नीचे आते थे. इट वॉज ग्रेट फन. बहुत अच्छा लग रहा था उनको, बहुत मज़ा आ रहा था. दे स्माइल्ड एंड लाफ्ड, सैंग एंड विसल्ड. हंस रहे थे, गा रहे थे, विसल कर रहे थे, सीटी बजा रहे थे. देन ऑस्टिन सेड लेट्स प्ले द रेड इंडियन गेम. फिर ऑस्टिन ने कहा, उनके फ्रेंड ने, कि हम रेड इंडियन गेम खेलते हैं. ऑल राइट सेड एबे. एबे ने क्या कहा कि ठीक है, लेट्स गो टू द केव. इट इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू प्ले रेड इंडियन. कि हम गुफा में चलते हैं, केव में चलते हैं, वही एक बेस्ट जगह है रेड इंडियन खेलने के लिए. दे जम्प्ड टू द ग्राउंड एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स द केव. उन्होंने जंप किया ग्राउंड में नीचे एंड स्टार्टेड टुवर्ड्स द केव. केव की तरफ चले गए. यू आर राइट सेड ऑस्टिन. ऑस्टिन ने कहा कि तुम सही हो. दिस इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू प्ले रेड इंडियन. दैट केव इज़ द बेस्ट प्लेस. कि ये केव ही बेस्ट प्लेस है रेड इंडियन गेम खेलने के लिए. नेक्स्ट पेज नंबर 50. हियर जस्ट देन दे हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड. तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, एक रोने की आवाज़. बहुत बॉयज स्टॉप्ड इंस्टेंटली. एकदम दोनों बॉयज़ जो थे, एबे एंड ऑस्टिन, एकदम रुक गए. व्हाट वाज दैट विस्पर्ड ऑस्टिन. ऑस्टिन ने कहा कि क्या है ये, कि कहाँ से आवाज़ आई है. इट साउंडेड लाइक अ बेबी क्राइंग. अ बेबी आउट हेयर इन द वुड्स, ऑस्टिन सेड अमेज्ड. कि कैसी आवाज़? जैसे बच्चे के रोने की. उनको हैरानी हो रही थी कि कैसी आवाज़, यहाँ झाड़ियों में कौन सा बच्चा है. देयर कुड नॉट बी. ऑफ कोर्स नॉट ऑस्टिन. ऑस्टिन ने कहा कि नहीं, हाँ ठीक है, नहीं हो सकता. इट साउंड लाइक वन. ठीक है, उसके जैसी आवाज़ हो सकती है. देन द बॉयज़ हर्ड द क्राई अगेन. फिर उन दोनों को आवाज़ सुनाई दी. आई कांट अंडरस्टैंड इट सेड ऑस्टिन. ऑस्टिन ने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रही कि हो क्या रहा है. इट इज़ कमिंग फ्रॉम दोज बुशेस सेड एबे. एबे ने कहा कि ये तो झाड़ियों में से आवाज़ आ रही है. आई एम गोइंग टू सी व्हाट इज़ देयर. एबे ने कहा कि मैं जा रहा हूँ देखने की क्या है वहाँ पर. ऑस्टिन सीज्ड एबेज आर्म.
सीज्ड मीन्स हेल्ड। ऑस्टिन ने एबेस की हाथ को पकड़ लिया। डोंट गो ओवर देयर ही सेड। ऑस्टिन ने कहा कि मत जाओ वहाँ पर। इट माइट बी अ पैंथर, वहाँ पर पैंथर हो सकता है। अ पैंथर कैन क्राई जस्ट लाइक अ चाइल्ड। पैंथर की आवाज़ कोई बच्चे के रोने की हो सकती है? नो, बट इट माइट बी समथिंग इट इज़ बैडली हर्ट सेड एबे। एबे ने कहा कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए ठीक ना हो, कुछ हमें काट जाए। आई थिंक इट इज़ अ पैंथर एबे। एबे ने कहा कि हाँ हो सकता है पैंथर हो। आई वुड नॉट गो देयर दोज बुशेस, मैं वहाँ नहीं जा रहा। आई विल वेट टिल इट क्राइज अगेन सेड एबे। एबे ने कहा कि दोबारा आवाज़ आने तो फिर चलते हैं। सेड ऑस्टिन। ऑस्टिन ने फिर अब चुप करवाया। देयर इट इज़, देखियो फिर दोबारा से एक आवाज़ आ रही है। आई नो इट्स समथिंग दैट इज़ हर्ट सेड एबे। एबे ने कहा कि हाँ हो सकता है कुछ ऐसा हो कि जो हमें काट जाए या जिसकी वजह से हमें तकलीफ़ हो। इट हैज़ दैट काइंड ऑफ साउंड। आई एम गोइंग। ही रैन टुवर्ड्स द बुशेस, और फिर वो उनकी तरफ भाग गए। ऑस्टिन वेटेड जस्ट 1 मिनट। ऑस्टिन ने 1 मिनट वेट की। देन ही टू फॉलोड, और फिर वो भी पीछे पीछे भाग गया। ही कुड नॉट सिट बैक व्हेन हिज फ्रेंड वेंट ऑन। वो नहीं बैठ पाया जब उसका फ्रेंड चला गया। द बॉयज़ had reached the bushes when they heard the cry again. वो दोनों चले गए वहाँ पर जब दोबारा से आवाज़ आई। इट वॉज देयर राइट बाय द प्लेस वेयर दे वर स्टैंडिंग। जहाँ पर वो खड़े थे उनके राइट साइड पर, प्लेस की स्टैंडिंग पर जहाँ पर वो खड़े थे वहाँ पर था। दे पार्टेड द ब्रांचेज एंड एज एबे हैज़ एक्सपेक्टेड देयर वॉज समथिंग दैट वॉज हार्ड। वहाँ पर उन्होंने झाड़ियों को, ब्रांचेस को साफ़ किया और देखा। देयर ले अ लिटल पप विद अ ब्रोकन लेग। वहाँ पर एक छोटा सा पप था, डॉग का बेबी जिसकी टांग टूटी हुई थी। पुअर डॉगी सेड एबे ने कहा कि देखो पुअर डॉगीज। ही सेड पुअर डॉगी। ऑस्टिन ने भी कहा पुअर डॉगी। द लिटिल डॉग लुक्ड एट देम। जो छोटा सा बच्चा था, वो बेबी डॉग का, वो उनको देख रहा था। देन ही क्राइड अगेन एंड अगेन, और फिर वो रोने लग गया। डोंट क्राई डॉगी सेड एबे। एबे ने कहा मत रो। आई विल फिक्स योर लेग, आई नो हाउ। ही मेड अ स्प्लिंट ऑफ स्टिफ बार्क। उसने एक स्प्लिंट होता है अ पीस ऑफ वुड यूज टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। जब कोई हड्डी टूट जाती है तो उसको सीधा रखने के लिए, वहाँ पर उसको सपोर्ट देने के लिए एक पीस होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिंट। पीस ऑफ वुड ऑफ स्टिफ हार्ड मीन्स हार्ड बार्क का एक पीस होता है। उसने उसको लगा दिया। एंड देन ही पुट द स्प्लिंट ऑन द ब्रोकन लेग एंड टाइड इट विथ स्ट्रिप्स ऑफ सॉफ्ट बार्क। और फिर उन्होंने उसको उसके सॉफ्ट सॉफ्ट बार्क की स्ट्रिप से उनको पतला पतला सा उसको उस ब्रोकन लेग के साथ उस स्प्लिंट को बांध दिया। ऑस्टिन वॉच्ड हिम। आई विश आई न्यू हाउ टू मेक अ स्प्लिंट, ही सेड। ऑस्टिन देख रहा था कि मुझे भी आना चाहिए, ये कैसे कर रहे हैं आप। फादर शोर्ड मी सेड एबे। एबे ने कहा कि मुझे मेरे फादर ने दिखाया था। द पुअर लिटिल डॉग स्टॉप्ड क्राइंग एंड लिक्ड एबेज हैंड। जो छोटा सा डॉगी था, पप था, वो हाथ लिक करने लग गया एबेज का। एंड देन दैट वॉज हिज वे ऑफ सेइंग थैंक यू लिटिल बॉय। और ये एक तरीका था डॉग का, पप का, थैंक यू बोलने का लिटिल बॉय को, एबे को। लेट्स हाइड हिम इन आर केव सेड एबे टिल ही कैन वॉक। उसने कहा, एबे ने कहा कि हम इसे अपनी छोटी सी गुफा में रखेंगे जहाँ पर हम खेलते हैं, ताकि वे वहाँ पर आराम से धीरे धीरे चल सके। द वेरी थिंग सेड ऑस्टिन। आई विल गो ऑन अ हेड एंड मेक अ बेड ऑफ लीव्स। ऑस्टिन ने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं जाता हूँ और एक पत्तों का एक बेड बिछाता हूँ जिसके ऊपर हम इसको लेटाएंगे। एबे लिफ्टेड द डॉग जेंटली एंड कैरिड हिम टू द केव। एबे ने उसको आराम से प्यार से हाथों में उठाया और केव की तरफ ले गई। देन जेंटली ही प्लेस्ड हिम ऑन द बेड ऑफ लीव्स एंड पैटेड हिज हेड। और उसके प्यार से उसके सिर को सहलाने लगा। आई विल टेक केयर ऑफ हिम सेड एबे। एबे ने कहा मैं इसका ध्यान रखूँगा। आई लिव नियरर टू द केव देन यू डू ऑस्टिन। हम यहाँ पर इसके केव के पास ही रहेंगे ताकि इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। आई हैड लुक्ड
आफ्टर हिम इफ़ आई कुड, सेड ऑस्टिन, कि ऑस्टिन ने कहा मैं जितना हो सकेगा मैं भी इसका ध्यान रखूँगा, यू नो दैट डोंट यू एबे। ऑफ कोर्स आई डू, सेड एबे। एबे ने कहा कि हाँ। यू वुड नेवर लेट द पुअर डॉग हंग्री, कि तुम इसको भूखा नहीं रहने दोगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। देन द बॉयज़ पैटेड द डॉग अगेन एंड वेंट अवे, और फिर वो उसको सिर को सहलाने लगे, प्यार से हाथ लगाया। पैटेड मीन्स अपने बहुत केयरिंग हाथों से उसको टच करना, और फिर वो चले गए। दैट इवनिंग एबे टुक फूड एंड वाटर टू द डॉग, उस शाम को एबे क्या लेकर आए, फूड और वाटर डॉग के लिए। ही फेड हिम, उसको दिया, उन्होंने फ्रेश वाटर दिया पीने के लिए, और एक फिर पत्तों का बेड हर रोज़ उसके लिए बिछाते थे, क्योंकि पत्ते जो हैं, लीव्स जो हैं वो सूख जाती हैं, तो हर डेली उनके लिए फ्रेश, डॉगी के लिए, पप के लिए डेली पत्तों का एक बेड बिछाते थे। एज सुन एज द डॉग कुड वॉक एबे टुक हिम होम, जैसे जैसे वो धीरे धीरे चलना शुरू हो गया पप, तो वो उसको घर ले आए एबे। देन द ब्रोकन लेग वॉज अ लिटल क्रुक्ड, जो ब्रोकन जो लेग थी वो अभी थी, अनस्ट्रेट थी। क्रुक्ड मीन्स अनस्ट्रेट, अभी पूरी तरह सीधी नहीं हुई थी, बट इट वॉज स्ट्रॉन्ग थी। एबे नेम्ड द डॉग हनी, एबे ने उनका नेम क्या रखा उस डॉगी का, पप का, हनी, बिकॉज ही लव्ड हिम डियरली, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करने लग गए थे। एंड द डॉग लव्ड एबे डियरली टू एंड फॉलोड हिम एवरीवेयर, और जो डॉग थे वो भी, जो पप था वो भी एबे को बहुत प्यार करने लग गया था, और उसी के पीछे पीछे डॉगी एबे के पीछे पीछे हर टाइम भागता रहता था। सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अब्राहम लिंकन। दिस इज़ एक्चुअली नॉट द स्टोरी, दिस इज एन इंसिडेंट of his childhood. So, thank you.